मुख्तार अंसारी की करोड़ों की संपत्ति जब्त की, इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में विरोधी दलों के लोग भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री हो तो योगी जैसा। सपा का शासन था उस समय के, तो ये अपराधी पले बड़े ही हैं, संपत्ति अरबों में कमा ली, जेल से बैठे हुए संचालन कर लें। जिस पुलिस को एफआईआर में अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार करना है, वहीं वो पुलिस वाला आके सलूट मार रहा है, क्योंकि नेताजी हैं, ये तो सांसद हो गए, ये तो विधायक हो गए, मंत्री बन गए ये तो साहब। लेकिन योगी जी ने इन सब को खाक में मिलाना ये शुरू कर दिया है। आपको बताऊं, जो उत्तर प्रदेश की एटीएस है उसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि उत्तर प्रदेश में प्लानिंग के साथ बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं को बसाने का काम चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है और एक संपत्ति जब्त की है। बहुत बड़ा एक खेत खलियान सा था, उसको प्रॉपर्टी 2 नंबर के धंधों से, गलत कामों से अर्ज की गई थी। इसका क्लेरिफिकेशन हुआ प्रशासन के द्वारा और उसके बाद योगी जी के आदेश पर यह तय हुआ कि इस संपत्ति को जब्त कर दिया जाए और उससे जो पैसे प्राप्त होंगे, योगी जी पहले ही कह चुके हैं कि वो गरीबों की योजनाओं में वितरित कर दिए जाएंगे। आपको बताएं, योगी जी की इन्हीं तरह की कार्रवाई के कारण योगी जी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जिसके बाद आपको बता रहा हूं कि धुर विरोधी भी ये कहते हैं, नहीं भाई, मुख्यमंत्री हो तो योगी जैसा हो। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात होती है लोगों से। आज भी एक आदमी से बात हो रही थी, वो बड़ा नेता जो किसान आंदोलन चल रहा है बॉर्डर पर, इसमें शामिल था और आता जाता है, राकेश टिकैत जी के आसपास बैठने वाले लोगों में है। लेकिन उसने कहा कि देखो भाई, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये तो 3 कृषि बिलों के विरोध में है, हम मोदी जी के तो विरोध में हैं, लेकिन भाई योगी जी जैसा कोई नहीं, योगी बढ़िया आदमी है, योगी का विरोध नहीं है। तो मैंने कहा, चौधरी साहब, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 22 में उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, क्या इसमें ये किसान आंदोलन कर रहे राकेश टिकैत यूनियन के लोग भी योगी जी को वोट देंगे? उसने कहा, भाई मैं तो दूंगा, और मेरे गांव में जितनी बात होती है हमारी, कह रहे सब ये कहते हैं कि अगर राजनीतिक तौर पर यदि देखा जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की जरूरत है योगी आदित्यनाथ। और ज़रूरत किस लिए कि जितने गुंडे हैं, जितने अपराधी हैं, जितने गैंगस्टर हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो घुसपैठी हैं बांग्लादेशी, इन सब गिरोहबंद लोगों को जेल के पीछे डालने का काम और इनकी संपत्ति कुर्क करने का काम, इनको ठिकाने लगाने का काम यदि किसी ने किया है, वो है योगी आदित्यनाथ। इसके पहले इतनी सख्त कार्रवाई नहीं हुई। कल्याण सिंह जी की सरकार थी, कभी भाजपा के कल्याण सिंह थे, उस समय भी उन्होंने वो कार्रवाई की थी कि अपराधी थर-थर कांपते थे। लेकिन उसके बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया। सपा का शासन था उस समय के, तो ये अपराधी पले बड़े ही हैं, संपत्ति अरबों में कमा ली, जेल से बैठे हुए संचालन कर लें। इसी तरह अतीक अहमद देखो, 23 करोड़ की अभी अतीक अहमद के भाई की संपत्ति जब्त की थोड़े दिन पहले। इन पे कोई हाथ डालने की हिम्मत करता था? मतलब पुलिस को सीधा धमका दें, कोई जज को धमका दें, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, डीएम को धमका दें। मतलब इनको लगता था कि राजा हैं हम तो उत्तर प्रदेश के, कोई बोल ही नहीं सकता। किसी के प्लॉट पे हाथ रख दिया, जा भाई ये प्लॉट हमारा हो गया, छोड़ इसे, तो वो उसको छोड़ना पड़ता था। इन्होंने गुंडागर्दी चलाई है और पैसे कमाए और उस पैसे से फिर राजनीति कर ली, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। टिकट पे खड़े हो जाओ, नेता बन जाओ, और नेता बनने के बाद तो पुलिस आपको सलूट करेगी। तो जिस पुलिस को एफआईआर में अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार करना है, वहीं वो पुलिस वाला आके सलूट मार रहा है, क्योंकि नेताजी हैं, ये तो सांसद हो गए, ये तो विधायक हो गए, मंत्री बन गए ये तो साहब। लेकिन योगी जी ने इन सब को खाक में मिलाना ये शुरू कर दिया है। आपको बताऊं, जो उत्तर प्रदेश की एटीएस है उसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि उत्तर प्रदेश में प्लानिंग के साथ बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं को बसाने का काम चल रहा है। एटीएस बहुत दिन से लगी हुई थी, पता लगाया और पता ये चला कि गिरोह काम कर रहे हैं। और ये गिरोह क्या करते हैं, जो भारत की सीमा है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की, वहाँ से बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में घुसते हैं, फिर उनके फर्जी कागज़ बनाए जाते हैं वहाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते, और फिर उसके बाद पूरे कागज़ तैयार हो गए, तब ये आकर उत्तर प्रदेश में इनको जगह जगह ला के बसाया जा रहा है। और एक भयंकर रिपोर्ट आज मैंने पढ़ी कि ये कर क्या रहे हैं इन रोहिंग्याओं में। इनके पास जो लड़कियां इनकी पैदा होती हैं, वो 16, 17, 18 साल की लड़की हो गई, उनको ये
जो यहाँ मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश के, उनके घरों में बहू बनाकर, यानी उनको शादी कर दे रहे हैं। और जब शादी हो जाएगी तो वो उस घर की हो जाएगी, उसका वोट बनवा देते हैं कि साहब हमारी बहू है, शादी होके आई है, ज़्यादा पूछताछ होती नहीं हमारे यहाँ, पति का नाम है और फिर उसके आधार पर पत्नी का नाम, वोटर लिस्ट में नाम आ गया साहब, यही प्रोसेस है। तो उनका वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए साजिश करी गई कि जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो उत्तर प्रदेश में आकर, क्योंकि निशाना उत्तर प्रदेश को बनाया जा रहा है, क्योंकि योगी जी को 2022 में हराना है, दंगे करने हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे करने हैं, उसके लिए कौन आगे आएगा? ये रोहिंग्या तो खाली हाथ हैं, इनका कुछ है ही नहीं। इन्होंने सोच के रखा है कि तुम्हें क्या करना है, इस देश में स्टैंड करना है तो मोदी और योगी को हटाओ, वरना सीए लागू होगा, ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के निकाल दिए जाओगे और फेंक दिए जाओगे बॉर्डर से पार। तो इन्होंने प्रण कर लिया कि मोदी और योगी को हटाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा करेंगे, तो बहू बेटी भी अगर बेचनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देंगे। और ये चल रहा है, खुलासा एटीएस ने उत्तर प्रदेश में किया है और ये पूरे देश में चल रहा है। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है, इस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, ये उनका फेलियर है, मैं बता रहा हूं, उनको ध्यान देना चाहिए इससे पहले कि विस्फोट हो। और हमने देखा, दिल्ली के दंगे हुए तो हमने देखा, वहां जितनी मारकाट मची है, ज़्यादातर उसमें यही थे बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या। कोई कहेगा ये तो गली मोहल्ले में रहता है, अरे भैया शादी करके आ गया, वो लड़का है तो लड़की से शादी कर ली, छुटिट बुटिट रहते हैं बढ़िया, यहाँ आ गए, कुछ कारोबार कर लिया, फल बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसको पता, तू मेरे धर्म का मैं तेरे धर्म का, बस इतना ही देखा जाता है। मस्जिद में गए, कहाँ से आए हो मियाँ जी? वो बिहार से आए साहब, और फर्जी आइडेंटिटी कार्ड दे रहा है, वो बनवा रखे। मैंने देखा बहुत सारे रोहिंग्या मेरे घर के आसपास आके झुग्गी घेर के रहने लगे थे, तो वहाँ झुग्गी में एक बार आग लग गई तो पता चला, जब उनकी आईडी देख रहे थे, सब ने ऐसी बना रखी थी, बिहार के जिलों की, कुछ पश्चिम बंगाल की, और उसको देख के कोई भी कहेगा भारत के ही हैं। चलो भाई, लड़का अच्छा लग रहा है देखने में, पैसे वाला है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, दुकान भी ले ली है, तो भाई शादी कर दो। तो लड़कियां दे रहे हैं, जिनको पता है वो भी दे देते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक हिंदुओं की चेन है, पता लगा लेते हैं किस गांव का है, किस घर का है, किस गोत्र का है, ऐसे मुसलमानों के अंदर भी है, पता लगा लेंगे कहाँ से आया, किस गाँव का है, इस देश का है कि नहीं है। लेकिन वो मौन हो जाते हैं इस बात पर, क्योंकि बात धर्म की आ जाती है और उनकी प्लानिंग मैच खाती है, और इसलिए वो चाहते ही नहीं है मोदी योगी यहाँ रहें। तो ये तो शासन को समझना होगा और सरकारों को भी समझना होगा। कुछ लोग हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ लोग हैं, कुछ तो लोग ऐसे ही हैं। मेरे गांव में मैं बोलता हूँ 50% मुसलमान हैं और बड़े प्यार से रहते हैं, शादियों में एक दूसरे के आते जाते हैं, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। कोई राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक नेता लड़ाई कराने की कोशिश करे तो भी नहीं होती, क्योंकि लोग भगा देते हैं, भागो, हमारे संबंध पिछले 500 साल से हैं, हम गांव बसा हुआ है, यहाँ सब मिलके रहते हैं। लेकिन कुछ लोग तो इस बहकाए में आ ही जाते हैं, और इसलिए जो बहकाए में आ जाते हैं वो दंगा हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में भी ये सब साजिशें चल रही हैं कि 2022 योगी जी का जो चुनाव है, इसके पहले बड़े पैमाने पे हिंसा कराई जाए, दंगे कराए जाए, मारपीट कराई जाए। ये उस लड़की के साथ रेप हो गया तो भी योगी की बदनामी, करने वाले रोहिंग्या हैं तो भी योगी जी की बदनामी, और रोहिंग्या लड़की अगर ड्रामा करेगी कि रेप हो गया तो और बड़ी बदनामी कि योगी के शासन में मुसलमान सुरक्षित नहीं। देखना हेडलाइन ये बनेगी, कोई न्यूज़ चले ना चले, ये न्यूज़ सुबह से शाम तक चलेगी और कई दिन तक चलेगी। तो ये ड्रामेबाजी रचने के लिए टूल किट तैयार की गई है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, लगभग 5000 फर्जी अकाउंट, इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे चैनल उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं और पूरे देश में जहां एक्टिव हैं, चाहे वो केरल से संचालित हो रहे हैं चाहे कहीं से। आप देखेंगे बुलंदशहर की एक घटना हुई थी, केरल के 5 लोगों का, पत्रकारों का ग्रुप, जो जेएनयू से संबंध रखता था, जामिया से संबंध रखता था, वो रिपोर्टिंग करने जा रहे थे। यानी केरल का है, वो मलयालम भाषा में रिपोर्टिंग करेगा, वहां उस वीडियो को चलाएगा, लेकिन रिपोर्टिंग करने उत्तर प्रदेश में आ रहा है। योगी जी की बुराई करनी है पूरे देश में, मोदी जी को टारगेट करना है। इस तरह से फर्जी न्यूज चैनल बनाकर फर्जी पत्रकार दिन रात योगी और मोदी जी को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। ये आपका चैनल है एक, मैं देखता हूं हमेशा इस पे डेली कोई ना कोई देश हित की न्यूज़ पड़ती है, तो मैं तो योगी जी और मोदी जी को कहना चाहूँगा कि आप जैसे चैनल जो हैं उनकी पहचान करें और उनको बाकायदा, भाई और भी कुछ नहीं तो एक प्रशस्ति पत्री दे दो कि भाई आप जो है अच्छा काम कर रहे हो देश हित में,
इस तरह के लोगों को एकजुट करना बहुत जरूरी है। आज ये समय की पुकार है, क्योंकि अगर देश के दुश्मन एक हो रहे हैं, रोहिंग्या एक हो रहे हैं, घुसपैठिए एक हो रहे हैं, और वो धर्म के नाम पर यहाँ घुसपैठ करके लोगों के घर में बहू बेटियां शादी कर रहे हैं और उसमें घुल मिल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी साजिश हो रही है, तो क्या हम देशभक्त लोग एक नहीं हो सकते? इस देश में देशभक्तों की कमी थोड़ा ही है। मुसलमानों में भी देशभक्त हैं और हिंदुओं में भी गद्दार हैं। दोनों जगह इन्हें पहचानने की जरूरत है। तो ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है कि ऐसे लोगों के बहकावे में लोग ना आवें, आपसी वैमनस्य का ये ना फैलाएं, और भाईचारा बना रहना चाहिए, देश में शांति रहनी चाहिए, प्रदेश में शांति रहनी चाहिए। लेकिन योगी जी की जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई से बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बदमाश हैं उनके खिलाफ योगी जी सख्त हैं, और जो भले हैं उनके लिए योगी जी हमेशा खड़े हैं। योगी जी को खामखा एक बदनाम करते हैं कैंपेन चलाकर कि योगी जी तो मुस्लिम विरोधी हैं। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से, मुझे बताएं, मेरे घर के पास मैं देखता हूं, मैं आपको वीडियो भेज सकता हूं, फोटो भेज सकता हूं कि राशन की लाइन में मुस्लिम मोहल्लों में कोई घर नहीं बचता जो महीने में फ्री राशन ना ले रहा हो। तो योगी जी क्या वहां मना कर देते हैं कि भाई मुसलमान है मत देना? नहीं, धर्म के आधार पर अगर कोई भेद करता है तो वो तो ना तो मुख्यमंत्री बनने लायक है ना प्रधानमंत्री बनने लायक है, क्योंकि हमारे देश का संविधान ये कहता है। तो कौन बदनाम कर रहा है? कोई बदनाम करता है योगी जी को ब्राह्मण विरोधी हैं, क्यों वो ब्राह्मण मार दिया जी? अरे भैया, गैंगस्टर था, बदमाश था, पुलिस मारे नहीं, पुलिस मरे, गोली खाए तो बढ़िया, गोली मार दे तो घटिया, ये कैसे चलेगा? बदमाश बदमाश होता है, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, और योगी जी इसी तरह से सोचते हैं। तो मुख्तार अंसारी की करोड़ों की संपत्ति जब्त की, इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में विरोधी दलों के लोग भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री हो तो योगी जैसा। और इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये जो राकेश टिकैत धरना देके बैठे हैं, ये सपना संजोए हुए हैं कि चुनाव आएगा तो हम लोगों को भड़काएंगे। कोशिश कर लें, नहीं भड़का पाएंगे। लोग समझते हैं, अपनी खुद की भी बुद्धि लोगों में है, दूसरों की बुद्धियों से चलने वाले तो गधे होते हैं। गधा हाँकता है, ऐसे हाँकते जाओ, चलता जाता है, आंख पे पट्टी बांध दो। लोग गधे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के लोग बुद्धि रखते हैं, चाहे वो मेरठ के हों, चाहे मुजफ्फरनगर के हों, चाहे शामली के हों, चाहे बागपत के हों, सब लोग बुद्धि रखते हैं और अपनी बुद्धि से वो निर्णय करेंगे, अपने विवेक से निर्णय करेंगे। और मैंने जैसे बताया, मेरी कई लोगों से बात होती है, वो कहते हैं वोट तो योगी जी को देंगे। राकेश टिकैत जी कहें हमारा समर्थन है, ठीक है, आंदोलन में हम जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, 3 कृषि बिल का विरोध भी करेंगे, वो मोदी जी का विरोध है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में योगी जी द बेस्ट, और इसलिए वोट योगी जी को देंगे। तो जब इतने विरोधी विचारधारा वाले लोग भी योगी जी को चाह रहे हैं, तो मुख्तार अंसारी, अतीक, इन बदमाशों के मरने से कोई समाज पे फर्क नहीं पड़ता। और हमने देखा है कि आजम खान के एरिया में कितने लोग खुश हुए थे जब उनकी ज़मीन फ्री हुई थी। वही लोग जिनका ज़बरदस्ती ज़मीन हड़प कर आजम खान ने उस पर कहीं यूनिवर्सिटी बना दी, कहीं कुछ कर लिया, कहीं कुछ कर लिया। तो ऐसा थोड़ा ही है, लोग समझते हैं। तो इसलिए योगी जी बहुत इस समय जो कार्रवाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में योगी जी का परचम लहरा रहा है। सब लोग योगी जी को इसी बात से पसंद कर रहे हैं कि वो जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रहे हैं। बदमाशी, भ्रष्टाचार जीरो। वंदे मातरम।